बाय बाय। ठीक है, फाइन। सॉरी लाइक नाउ हम जो देख रहे हैं डॉकर फाइल के बारे में देख रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी दो कॉन्सेप्ट है अपने पास जो आपके डॉकर के अंदर है। सॉरी, जब से लाइट चले गया था इसलिए हम नहीं कर सकते उसको। डॉकर में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है अभी आपको समझने के लिए, डॉकर फाइल एंड डॉकर कंपोज, क्या हो रहा है? डॉकर कंपोज, आ जाओ जरा के बटन। डॉकर फाइल एंड डॉकर फाइल होता क्या है इसमें, मतलब डॉकर में डॉकर फाइल कब क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिंपल क्वेश्चन का आंसर, जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो, कोई चीज़ के वीपीसी बोलो तो क्यों बोलो? वीपीसी के फुल फॉर्म में जाना है, वाई डी सबनेट्स क्यों, राउटर राउटिंग टेबल क्यों, इंटरनेट गेटवे क्यों, नेट गेटवे क्यों, इसी तरीके से जो ना टेराफॉर्म क्यों, डॉकर का जो एक एक टॉपिक होता है ना, क्यों करते, व्हाट इज डेफिनेशन पे पहले नहीं जाना, पहले क्या करना, रीजन समझना चाहिए। तो डॉकर फाइल क्यों करते हैं, वाई, तो क्या बोल रहे हैं, टू क्रिएट, कस्टमाइज, कस्टमाइज इमेज फ्रॉम ए डॉकर स्क्रिप्ट फाइल, डॉकर स्क्रिप्ट फाइल which can be reusable and shared and for collaboration. सिंपल एक ही सवाल है, उसका जवाब क्या है? उसका कस्टमर इमेज, इमेज तो डॉकर हब पे पड़े हैं ना बहुत सारे, मगर मेरी जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में, वो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रहा है, वो इमेज मिल रही नहीं मुझे, वो इमेज बनी हुई नहीं। तो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता हूँ, बनाना है मुझे। तो बनाने के लिए अगर मैं समझे कि डॉकर की इमेज बनाता हूँ, डॉकर कमिट बोले कमांड, कंटेनर को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। तो पहले इमेज मानना, एग्जाम्पल अगर मैं समझे कि मैनुअल विदाउट स्क्रिप्ट, क्या करते हैं अपन, क्रिएट इमेज, इमेज कस्टमाइज इमेज, क्रिएट कस्टमाइज इमेज कैसे करते हैं, डॉकर कमिट मारते हैं कमांड कन्वर्ट करने के लिए, इस तरह करते हैं डॉकर टैग मारते हैं, फिर डॉकर क्या करते हैं, टैग मारे डॉकर कमिट करें, जब जाए कन्वर्ट कन्वर्ट होता हो। अगर फिर से अगर अपने को फिर वही काम आ गया है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से डॉकर कमिट, फिर डॉकर टैग मारना पड़ेगा। टाइम कंज्यूम होता है उसमें, क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट व्हाट, फर्स्ट क्रिएट कंटेनर, डू चेंजेस, राइट, कंटेनर बनाओ, कनेक्ट करो, डू चेंजेस एंड क्रिएट इमेज। कमिट का मतलब क्या है, इमेज बनाने के लिए कितने काम करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसकी। फिर कल भी एक दिन और एक बनाना बोल तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा मुझे, कंटेनर बनाओ, उसको चेंजेस करो, फिर करना पड़ेगा। तो इट्स गोना बी रिपीटेड टास्क हो रहा है, बार बार करना पड़ा ना। उसके लिए करते बेस्ट इजी रीयूजेबल इज व्हाट, डॉकर फाइल, जस्ट क्रिएट अ फाइल, डॉकर फाइल क्या नाम रखना, फाइल का नाम क्या रखना, डॉकर फाइल ही रखना है। फिर डॉकर फाइल वी कमांड से डॉकर फाइल बना लो एंड राइट फ्यू commands, execute this command, this file, with docker build command, docker docker build command से एग्जीक्यूट कर दो उसको।
ऐसा बोलना है इंटरव्यू करना कैसा बता दी सिंपल इंटरव्यू में क्या बोलना है Docker file is for customized when I do not get any kind of image into my Docker hub. So I'll create what? I'll create I'll not create a container. I'll create a file. कंटेनर बनाओ कनेक्ट करो चेंजेस करो उसमें फाइल के अंदर डाल देता हूँ मैं पहले वो फाइल को रीयूज कर सकता हूँ कंटेनर को रीयूज नहीं कर सकता हूँ तो रीयूज करते ना रीयूज मतलब बार बार करना इस्तेमाल करते हैं और इसको क्या करता हूँ मैं मेरी टीम में बांट देता हूँ अरे मैं बना दो कस्टमाइज ले लो आपके प्रोजेक्ट में काम आता यूज़ कर लो बोलते ना कंपनी को फीचर में काम आता अगर वो मैनुअली काम करते ना वो बार बार करना पड़ता तो रीयूजेबिलिटी जो है ना टाइम बचाता आपको ये करते हैं क्या बोलना create a file with a name called what docker file write few commands and save it execute this file with docker build command that's it हो गया docker build मार देगी उन्हें क्या करता हूँ it will create what custom image बना दिया ठीक है कस्टम इमेज बना दिया हूँ अब कस्टम इमेज बनाने के बाद देन क्रिएट कंटेनर many times with what many with this image अगर ये मैनुअल का मेथड इस्तेमाल करेंगे ना अपन बगैर स्क्रिप्ट के क्या करना पड़ता एक कंटेनर बनाओ उसमें जाके उसमें चेंजेस करो कनेक्ट करो उसको उसमें कुछ इंस्टॉलेशन करो कॉन्फ़िगरेशन करो फिर जाके फिर निकलो चेंजेस करो फिर डॉकर कमिट वाली कमांड मारो फिर टैग दे दो ये सब करना पड़ेगा टाइम कंज्यूम होता वो रिपीटेड काम मतलब क्यों वही करते रहो मगर ईजी वे क्या है डॉकर फाइल स्क्रिप्ट फाइल वो भी छोटी स्क्रिप्ट है बड़ा जावा का स्क्रिप्ट नहीं होता सिंपल छोटे कमांड होते हैं उसमें create a docker file write a few commands and save it execute this file with the docker build command it will create custom image then create container many times with this image अब ये इमेज को बनी है ना कितने बार बाद बना लो एक बार बनी ना फाइल उसको रन करते जाओ रीयूज करते जाओ उसको स्क्रिप्ट बनाने का फायदा होता है रीयूज अच्छा नेक्स्ट हम जो ना शेल स्क्रिप्ट का वर्कशॉप रखने वाले अटेंड करो मॉक इंटरव्यू का और जो ना आपके रेज्यूम प्रिपरेशन के लिए ये इंटरव्यू बहुत जरूरी है आप लोगों को लास्ट टाइम मैं शेल स्क्रिप्ट के बारे में बता दिया मैं इसमें स्टार्टिंग से लिया ना अपन वर्डप्रेस का खाली लिया अपन बट डॉकर एक्चुअली शेल स्क्रिप्ट होता क्या है उसके अंदर कमांड्स करते होते वही मानना आपने खाली अपन क्या लिखे कॉपी पेस्ट कर दी बट आपको मालूम है कि कितना फास्ट टाइम हो रहा है उसका टाइम बहुत कम हो रहा ना तो इसलिए मैं एक वर्कशॉप रख रहा हूँ एवरीवन इज इनवाइटेड सो अटेंड इट ठीक है ना अटेंड करो उसको ठीक है समझ में आ गया नहीं अब डॉकर फाइल में ये हो गया डिफरेंसेस इतना बोलिए हम कमांड कैसा करते हैं प्रैक्टिकल बाद में बताता हूँ मैं आपको सिंपल है अब यहाँ पर करें व्हाट इज समझिए कि डॉकर कंपोज क्या है डॉकर कंपोज दोनों में डिफरेंस क्या है डॉकर फाइल क्या है डॉकर कंपोज क्या है इन्हें क्या करता मालूम वेरी हेल्पफुल to create image and container image and container very quickly with YAML script किसे करते हैं YAML script अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखो create नहीं यहाँ पर क्या करेंगे कस्टमाइज भी कर सकते हैं image स्टैक क्या बड़ा बोलते हैं कंटेनर स्टैक का मतलब एक कंटेनर नहीं गुच्छा बंच मतलब ये फाइल में क्या फर्क है उसमें क्या करते हैं एक ही फाइल इमेज बन देना खाली
यहाँ पर क्या करता है, इमेज बना देता हूँ, कंटेनर बना देगा, कंटेनर बना देगा और इमेज बना देगा। अब तो क्या करना पड़ता है, पर इमेज बना के कंटेनर पर खुद बनाना पड़ा ना। यहाँ पर क्या बन रहा हूँ, एक कंटेनर बना रहा हूँ, कंटेनर स्टैक बोल रहा हूँ। स्टैक का मतलब क्या है मालूम, एग्जाम्पल वर्डप्रेस प्लस माइस्क्वेल प्लस PHP, ये तीनों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, तीनों एक साथ, कुछ तीनों इस्तेमाल एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं। स्टैक सॉफ्टवेयर बोलते हैं, स्टैक मतलब जो डिपेंडेंट है। वर्डप्रेस चलाने के लिए माइस्क्वेल होना जरूरी है और PHP होना जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, स्टैक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब स्टैक बोलते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर लैम्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैम्प स्टैक बोलते हैं। लैम्प स्टैक का मतलब क्या है, एल फॉर क्या है, लिरिक्स प्लस अपाची प्लस माइस्क्वेल प्लस PHP। लैम्प बोले ना, LAMP, उसका फुल फॉर्म लैम्प स्टैक। अगर कोई बोले लैम्प स्टैक करे इंस्टॉलेशन बोलते हैं, इसका मतलब पूरे सॉफ्टवेयर मिला के बोल रहा हूँ, समझ रहे। तो कंपनीज में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो ना, कभी इनको ऐसा लिरिक्स पे अपाची माइस्क्वेल PHP चाहिए, किसी को बोलते हैं कि वर्डप्रेस और माइस्क्वेल PHP चाहिए बोलते हैं। मतलब डेवलपमेंट जो करते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है। स्टैक मतलब डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कंपोज से क्या हो रहा, मतलब डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर एक ही साथ में इंस्टॉल होता है, इंटीग्रेट भी होता है। और एक क्या होता है, इंस्टॉल होते हैं एंड वन कमांड टू क्रिएट एंड, अब देखिए 6 कंटेनर बन गए। 6 कंटेनर का अगर मैनुअल बना रहा हूँ मैं, तो टाइम बहुत लगता, और डिलीट भी करना तो एक बार एक करना पड़ता कमांड। यहाँ पर क्या है, एक कमांड बन जाते, एक कमांड में डिलीट भी आते, स्टॉप भी हो जाते। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता ना अपना। अगर समझे 4-5 कंटेनर्स एप्लीकेशन है, वर्डप्रेस है, माइस्क्वेल है, PHP है, इंजनएक्स है, ऐसे कुछ 4 एप्लीकेशन अलग कंटेनर्स है। 4 कंटेनर अगर मैनुअल करूंगा ना, मैं मैनुअल भी कर सकता हूँ, टाइम लगता, और वो क्या हो रहा, फिर नेक्स्ट वीक वही सेम आया कॉन्सेप्ट, फिर वही टाइम लगा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ वही आ गया काम, फिर वही कमांड वाले तो बैठा हूँ, मैनुअली काम कर रहा हूँ ना। वो कमांड ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, अगर मैं डॉकर कंपोज की एक YAML फाइल बना कर दिया मैं, तो क्या होता, बार बार यूज करो उसको, रीयूजेबिलिटी होती है। फिर कल भी क्या होती है, रीयूजेबल एंड शेयरेबल। लोगों में दे सकता हूँ, मेरी टीम में अलग अलग जो लोग तुम भी इस्तेमाल करो, बनाया मैं इसको, ये जो ना ये एप्लीकेशन बहुत काम में आता है, रख लो उसको, बोल रहा हूँ जैसा कि आप लोगों को दिया ना मैं, शेल स्क्रिप्ट जाता था बना के, तो क्या होता है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप यूज़ कर लो। स्क्रिप्ट करने से क्या फायदा, ये हो, इसलिए कंपनी वाले ज़्यादा स्क्रिप्ट पूछते हैं आप, शेल स्क्रिप्ट आता क्या, पैटर्न स्क्रिप्ट आता क्या, थोड़ा बहुत तो एक्सपोज होना चाहिए, थोड़ा 4-5 स्क्रिप्ट तो होना चाहिए, नहीं आया तो समझो कि आया आता बोल के बोल दिए तो पूछते हो। कभी भी जो है ना, हमेशा बिल्कुल जो है ना सिंसियर होना चाहिए। नो वन कैन बी परफेक्ट आता, बट आई कैन डू दैट, आई हैव दिस नॉलेज बोल के बोल देना, 3-4 स्क्रिप्ट डाल देना। बट आगे मुझे ना, सॉट लाइक आई जस्ट डिड दिस काइंड ऑफ थिंग, बट आई एम क्विक लर्नर, नो वरीज। नहीं नहीं करता बोल के नहीं बोलना है, कमजोर कमजोर लोग पसंद नहीं है कंपनी, क्या बोलूँ, मैं टेक्नोलॉजी में होते टूल से कर रहा हूँ, तो ये सीखने में क्या बोला, छोटा स्क्रिप्ट छोटा पार्ट होता है, स्क्रिप्ट जरा बड़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग है, स्क्रिप्ट अलग, स्क्रिप्ट छोटी होती है, ठीक है, फाइन। क्लियर हुआ, अगर कोई पूछा, मैं पूछो तो क्या बोलना चाहिए, डॉकर फाइल दोनों में डिफरेंस लगेगा हमारे, ये स्टैक एप्लीकेशन, स्टैक ऑफ प्रोग्राम्स को अगर बनाना चाहें, मल्टीपल कंटेनर्स, डिपेंडेंट कंटेनर्स, क्या करता हूँ मैं, कंपोज करता हूँ, पूरा बन जाता है, इमेज बन जाता है, कंटेनर बन जाता है, और एक ही कमांड में पूरे 5 कंटेनर बन जाते हैं, और एक कमांड में डिस्ट्रॉय होते, काम जरूरत नहीं है मेरे को, एक कमांड मार दो पूरे बन, डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, PHP, और आपकी जो ना डॉट नेट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो लिख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, रन टाइम बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या बोलते हैं, रन टाइम, कोई टेक्निकल से यू नो अबाउट रन टाइम बोल के, तो परेशान नहीं होना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन टाइम भी बोलते हैं। अभी समझ में आ गया ये, डन।
सर अब थोड़ा उसको अलग कैसा लिखना है, थोड़ा उसको अलग करिए ना। लिख रहे हैं क्या तारीफ? या सर। कहाँ से लिख रहे हैं बोलिए? बेस्ट इजी यूजेबल इज ठीक डॉकर। है, मैं आपको फाइल दे आता हूँ, ये बहुत ज़्यादा है ना ये। अभी मैं फाइल ओके दे ओके आता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि लेट जाएंगे ना। ओके जी। नहीं अभी मैं लाइट गया था, करेक्ट। हम लोग देखे मैं नहीं। हाँ मैं ज्वाइन हो गया था मगर मेरे को हाँ एडमिट नहीं हम करे थे। लोग लाइट जाने की तरफ से क्या कनेक्ट नहीं किए हैं, ओके ओके सर। बाद में कनेक्ट करना देखा मैं आपको। अच्छी बात है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, मैं दे आता हूँ फाइल आप। हाँ, समझ गए, दोनों के बारे में समझ गए ना। यस सर। डॉकर फाइल क्या होता है, डॉकर कंपोज, ये बहुत काम में आता, इवन कब काम में आता, नोट, इट इज वेरी यूजफुल। CI/CD पाइपलाइन, मतलब जेनकिंस जब पाइपलाइन बनाते ना अपन, यस तो ये स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते लोग, इसकी बनी हुई थी ना। यस यस। जेनकिंस इसको रन करते ऑटोमेटिक कंटेनर बन जाते, सब बन जाते। हम्म। CD पाइपलाइन में काम भी आता है। अब यहाँ पर लॉजिक देख लो अभी कैसे करना है। डॉकर फाइल, अब डॉकर फाइल के बारे में, ठीक है ना, कैसा बनाना उसको, ये स्टेप है, ये लिखो। एक डॉकर की फाइल बनाओ, एक प्रोजेक्ट बनाओ, एक डायरेक्टरी बनाओ, डायरेक्टरी में जाओ, एक फाइल बनाओ VIC, क्या नाम से, डॉकर फाइल ही रहना नाम, दूसरा नाम नहीं हो सकता इसका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही होता है। इंटरव्यू पूछते हैं, कैन आई कीप डिफरेंट नेम फॉर डॉकर फाइल, कैन आई क्रिएट अ स्क्रिप्ट, नो वी कैन नॉट यूज अकॉर्डिंग टू डॉकर बोलना, अपने को लेना नहीं, क्या करना, डॉकर, आई डोंट नो अदर थिंग्स। मैं भी बात करता हूँ लॉजिकल करना, कॉन्फिडेंट तरीके से कंप्लीट नहीं बोलना, अकॉर्डिंग डॉकर आई नो दैट इट कैन नॉट बी। अब इसमें इंस्ट्रक्शन लिखना, कौन सा इंस्ट्रक्शन लिखना बताता हूँ, कमांडा क्या लिखते उसमें, डॉक्टर को बोलना ये करो, इमेज डाउनलोड करो, इमेज लेकर आओ, कंटेनर बनाओ, उसमें कमांडा मार दो, ऐसा लिख देना उसमें कमांड। तो 4 कमांड काफ़ी है आपको करने की डॉक्टर को, देखिए सिंपल कमांड है, समझ सकते हैं आप। अब जब डॉकर फाइल में लिखते हैं अपन तो उसके रूल्स क्या है, राइट द इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल कमांड है, अपन डॉकर पे जो कमांड मारते हैं ना वो कमांड नहीं, थोड़ा स्पेशल कमांड उसमें। तो लिखते हो क्या लिखना कमांड, एक बार एक के बाद एक 4-5 कमांड लिख रहे हैं, 10 कमांड लिख रहे हैं, तो क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना, ऑर्डर में। समझे, कि मैं 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, तो क्या ऑर्डर नहीं है, 1 2 3 4 मतलब ऐसे लिखना है। या तो क्या करना, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि डॉकर को इमेज डाउनलोड करो बोल के, इमेज डाउनलोड कंटेनर बनाओ बोल के, इमेज से, तो मैं बोला पहले कंटेनर बना बोला, उसके इमेज बना बोला, तो क्या हो गया, सीक्वेंस नहीं है, पहले इमेज बनती है उसके कंटेनर आता ना, तो सीक्वेंस बनाना। डू नॉट रिपीट अननेसरी कमांड्स विच मेक्स मोर लेयर साइज, मतलब कंटेनर का साइज बढ़ाता, कमांडा जो मार रहे हैं ना अपन फाइल में, वो कमांड जो ना थोड़े कमांडा होते हैं, वो कमांड को बार बार रिपीट नहीं करना, करते तो क्या होता, इमेज का साइज बढ़ाता, 200 भी जाके 800 भी आता, साइज बढ़ गया, तो फिर फायदा क्या अपना, डॉकर फाइल की पीटी क्या है, स्लिम, हल्की रहना, तो वो क्या होना, ये होना राइट इंस्ट्रक्शन, ये 2 पॉइंट बोल रहे हैं। डॉकर फाइल का एक वो बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, सीक्वेंस होना चाहिए, और
इसके अननेसेसरी कमांड जो है रिटेन नहीं करना। लिख लिया ना ये? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट डॉकर फाइल विद प्रोड्यूस 2 इमेजेस? अब सवाल हो रहा है, इंटरव्यू पूछते, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट डॉकर फाइल से क्या 2 इमेज बना सकता हूँ क्या मैं? एक इमेज बना सकता हूँ क्या? बोलेंगे यस, ठीक है, उसका सैंपल दिया फॉलो में, मगर ये बोलना है कि यस ये इट्स पॉसिबल। यस बोलो तो फिर उसको कैसा करना आपको बताता हूँ। वही बोल के पूछते चलिए। बोलना पड़ता ना भाई, कोई भी बिलीव नहीं करते मार्केट में कि खाली आपकी बातों को बिलीव नहीं करते, दे वांट टू नो दैट वेदर यू क्रॉस चेक करते ना भाई, कोई भी चीज़ कहीं करते सर। व्हाट इज डॉकर कंपोज फ्रॉम बोल दी ना, अब क्या डॉकर फाइल के कमांड लिख रहा हूँ मैं। अब डॉकर फाइल में कितने कमांड्स होते लिख लो, कितने कमांड होते हैं? इंटरव्यू बोल देते हैं हार्डली लाइक इज गोना बी ए मोस्टली 11 कमांड्स इन डॉकर फाइल टू क्रिएट अ फाइल। डॉकर फाइल में क्या बोलते हैं, कितने कमांड होते हैं? 11 कमांड। अब मैं डायरेक्टरी जो बनाया ना वो भी चलती है प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पर और डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं इसके अंदर सैम्पल में, थोड़ा प्रोजेक्ट लिखो, प्रॉब्लम क्या है? प्रोजेक्ट 22 लिखो, क्या लिखो? एक फाइल बना ले सैंपल में, कोई सैंपल बना दो, फाइल का नाम क्या है? डॉट एक जो भी एक्सवाइजेड फाइल एक नाम बना दे। एक कंप्रेस फाइल है, कंप्रेस मतलब क्या है? टार जिप, ये फाइल क्या होता है? कंप्रेस फाइल होती है, ठीक है, फाइल बना दिया टेस्ट कमांड से सैंपल बताने के लिए आपको। देन कॉपी दिस कमांड्स इनटू डॉकर फाइल। कौन से कमांड? डॉकर फाइल बना, कौन सा कमांड है? देखिए पहला कमांड फ्रॉम, कैपिटल में लिखना पूरे कमांड है। डॉकर फाइल में जो कमांड होते हैं ना पूरे कैपिटल में लिखते हैं। इस पे लिखते हैं क्या लिखे? फ्रॉम सेंट टू एस, इमेज का नाम देना को सर, इंजन एक्स को सा भी लिखना अपन वहाँ पर डॉकर रन मारे ना अपन, ये फ्रॉम वही है, फ्रॉम पूरा काम वही करा, डॉकर रन भी करा, शॉर्ट कर दिया कमांड, शॉर्ट कर दिया कमांड। फ्रॉम क्या है? इस लाइक ए डॉकर रन। इसके बाजू में अगर इमेज का नाम दिया तो ऑटोमेटिकली इमेज भी पुल कर लेता हूँ उन्हें और कंटेनर को भी कनेक्ट कर, और जब मैं हैश दे रहा हूँ तो उसका मतलब कमेंट से, हैश मतलब क्या है? उसके बारे में लिख रहा हूँ कमेंट्स। उसका सेकंड कमांड क्या है? इंटर मतलब ये कौन बना रहे फाइल, कौन बना होता है? इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है कमांड। ये फाइल बनी तो किसी को शेयर कर दो ना, मैं मालूम होना ना कौन बनाया बोल के। लेबल का डिस्क्रिप्शन, दिस इज डॉकर फाइल एग्जांपल फॉर CentOS। मेंटेनर क्या है? जो मेंटेन कर रहे हैं फाइल को, उसका नाम, यूजर का नाम। लेबल का मतलब क्या है? रिमार्क मतलब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलेंगे? पहला कमांड ये हो गया, सेकंड कमांड ये हो गया, थर्ड कमांड ये हो गया, फोर्थ कमांड क्या है? तो ये मेंटेनर लेबल क्या है? ऑप्शनल कमांड, बट फ्रॉम और रन बोल रही है, क्योंकि अब ये क्या करा उन्हें? फ्रॉम बोलते क्यों नहीं करा? इमेज पुल भी कर लिया, कंटेनर बना दिया, कंटेनर को कनेक्ट भी कर दिया उन्हें, अब कंटेनर के अंदर है तो कौन सा कमांड मार रहे हैं? यम इंस्टॉल अपडेट कहाँ मार रहे हैं कमांड? ये कंटेनर पढ़ रहा कमांड, किसमें पढ़ रहा है? कंटेनर पढ़ता ही है। तो क्या मानना उससे पहले? रन, कैपिटल मान, उसके बाद लेने से कमांड मार देना। कमेंट्स लिखने से अच्छा समझना। कमेंट लिखने से क्या, कभी भी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट क्या होता है तो कमेंट लिखना पड़ता है। कमेंट लिखने से क्या होता है अपने को? ये क्यों करे कमेंट बोल के मालूम होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, और एक चीज़ चाहिए यहाँ पर, ये मैं कराना है पर ये है ना, ये पूरे कमांड क्या करो, यहाँ लिखो, क्या लिखा देखिए मैं, ये एंटर मारो, एंटर मारो तो मतलब अगर कमांड कंटिन्यू करना चाहो मैं तो ये स्लैश मारो, स्लैश मार के सेकंड कमांड लिख देना। अगर मैं रन 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 3 बार लिखा दूँ जस्ट को तो इमेज का साइज बढ़ा दो। तो एम्परसेंड से क्या करते हैं मालूम? एक कमांड किया, दूसरा कमांड माना तो एम्परसेंड मार देना, एंड का सिंबल देना है, तो उसके बाजू में और एक कमांड लिख सकता हूँ। अगर ये नहीं मालूम मेरे को
अगर रन रन लिख के लिखा मैं 3 बार 4 बार लिख दिया तो इमेज का साइज बढ़ जाता, 100 MB जाके 400 MB आता। 4 तो बेटर क्या करना है, एक ही रन में लिखना, ठीक एक ही रन में पूरे 4 कमांड लिख देना, है 4 5 जो भी कमांड माना चले, लिनक्स पे इंस्टॉल करना चले, डाउनलोड करना चले, अपलोड करना चले, अपडेट करना चले, ये तो अपडेट करना पहले, फिर क्या ये राइट। डन। एम्परसेंट क्यों मारते अपन, टू ऐड वन मोर कमांड, मल्टीपल कमांड सेपरेट करने के लिए एंड देन मार। और ये हैश स्लैश क्यों मारा मैं, नेक्स्ट लाइन मारने के लिए। अगर कंटिन्यू करना है तो बगैर स्लैश के मार दो साइड में, एक ही लाइन में दो पूरे। अगर नेक्स्ट लाइन में इंटर मार के लिखा तो ऐसा स्लैश मार दो, तो कंटिन्यू कला उन्हें कंटिन्यू ले लेता उसको, हर किसी को बोलोगे। डॉक्टर सर की बात है, डॉक्टर की बात ही, जेनकिन अलग चीज़ है, सॉफ्टवेयर अलग है। जेनकिन का अपन अंतर नहीं बोले कुछ, खाली इंस्टॉलेशन करे, जेनकिन को यूज नहीं करे। हाँ कर सकते हैं ऐसा, हाँ ऐसा बोला आप, खुल के बात कर दो, समझ क्या होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि भाई सेम वही कमांड है ना, आई वांट टू क्रिएट जेनकिन फाइल, वो इमेज की तरह जेनकिन दे दो, जेनकिन बन जाता है। मैं एग्जांपल इमेज दिया ना भाई, यू कैन टेक एनी इमेज, वर्डप्रेस ले लो, जेनकिन ले लो, डॉकर ले लो, आपके टॉमकैट ले लो, कोई सा भी ले लो, जेनेक्स ले लो, आप बना के रख लेना पहले से, वो फाइल को रन करते ऑटोमेटिक कंटेनर बना के रख दी ऐसा। उसके बाद क्या हो रहा है, रन दिस कमांड इन द कंटेनर। अब ये क्या है, कॉपी, और एक कमांड क्या रन के बाद कॉपी कमांड, क्या कर लेना उसकी। अब मेरे फोल्डर में एक फाइल बनाया था ना मैं, क्या नाम से बनाया था, HTTP कॉन्फ़िग, समझे एग्जाम्पल है, समझे फाइल ये। तो मैं मेरे सिस्टम से ये फाइल कहाँ पर कॉपी करना चाह रहा हूँ, कंटेनर में करना चाह रहा हूँ। कंटेनर में लोकेशन क्या है, /etc httpd conf httpd। मेरे होस्ट मशीन से फाइल मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो ये भी कमांड दिया। तो क्या करता हूँ, कंटेनर आपको इमेज भी डाउनलोड करता, वो कमांड भी इंस्टॉल करता, फाइल कॉपी कर देता हो, और इवन क्या करता, फिर ऐड कमांड। इंटरनेट उससे ऐड और कॉपी में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर नॉर्मल फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी, कॉपी करके एक्सट्रैक्ट करना है, कॉपी करना है, नॉर्मल नहीं करना, एक्सट्रैक्ट करना। अगर कोई भी टार फाइल है तो क्या लिखना, ऐड बोलिए। अगर टार फाइल तो क्या करना, ऐड का इस्तेमाल करना। अगर सिंगल नॉर्मल फाइल हो क्या करना, बगैर टार किया तो कंप्रेस नहीं, तो कॉपी कमांड इस्तेमाल। दोनों में फर्क ये, इंटरनेट पूछते आप what is the difference between copy by extracting file to the container, not directly। इंटरनेट पूछते ऐड और कॉपी में क्या फर्क है। अब तो देखते हैं, एक फाइल है जो कंप्रेस फाइल है, तो मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो कॉपी का कमांड इस्तेमाल करता हूँ, एज इट इज डालता हूँ, एक्सट्रैक्ट नहीं करता। ऐड क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करके डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब मालूम है, मालूम एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट का मतलब, कंप्रेस का मतलब, तो एक फाइल कंप्रेस मतलब एक 15-20 फाइल मिला के एक उसको बन के रखते हैं, समझे कि अपना एक थैली है, अपना एक बैग है, थैला है, उसको पूरा सामान डाल के करो, बंद उसको उठाने में आसान नहीं चला, उसको उठाने के लिए मुश्किल क्या करते, सॉफ्टवेयर में क्या करते, फाइल फोल्डर में क्या करते, 50 फाइलों को एक जगह करना है, तो पूरा मिला के कंप्रेस बोलते हैं कि पूरे फाइल बन के एक फाइल बन जाती है, उसको बोलते हैं कंप्रेस लाइक ए बैग। तो उसको फिर खोलना है, फाइलों को निकालना है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये बेसिक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, एक्सपोज और एक कमांड क्या है, एक्सपोज से मालूम है, एक्सपोज इज लाइक ए व्हाट, पोर्ट मैपिंग। 80 बोले ना अपन, नंबर देखते 80 पोर्ट नंबर गया, बाहर से एक्सेस देखो। एक्सपोज से मतलब फिर क्या है, env होम एनवायरनमेंट सिस्टम वेरिएबल बोलते हैं, क्या होते हैं, सिस्टम समझे कि भाई क्या करूँगी, अगर मैं कभी भी होम बोल के मारा हूँ कमांड मारते, क्या करना है, होम एक नाम दिया वेरिएबल, किसके लिए, ये एड्रेस के लिए, रूट के लिए। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे होम मारते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है, ये लोकेशन होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। दैट मींस डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एंड स्टोरिंग सम वैल्यू, एड्रेस, लोकेशन, किसी का लोकेशन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एनवायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
और इसका एनवायरमेंट वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए, कैपिटल में होता है, ठीक है। और स्पेस से क्या करते हैं अपन, जो उसमें स्टोर करना चाहे लोकेशन में भी स्लैश होम स्लैश वार्ड समथिंग कुछ करना चाहे तो सेट एनवायरमेंट होम रूट वर्क डायरेक्टरी कमांड, वर्क ये कमांड क्या है, क्या करता है काम, वर्क डायरेक्टरी करके स्लैश रूट मार दिया उन्होंने। तो इसका मतलब क्या करता हूँ मैं ये फाइल को रन कर दिया, ये बिल्ड करा, क्या करता है, एक के बाद एक कमांड करता हूँ, मैं जाता कंटेनर लाता, कनेक्ट करता, रन कमांड हमारा था, फिर कॉपी करता फाइल्स में, कॉपी करने का क्या करता, एक्सपोज भी करता आईटी। दूसरा क्या करता, ये वर्किंग डायरेक्टरी सेट कराता। मतलब कोई भी अगर मेरे कंटेनर ये फाइल से कंटेनर बनाते ना, कंटेनर बनाते ही क्या करता, ऑटोमेटिक कोई से प्रॉम्प्ट ले आता हूँ, स्लैश रूट पे जाता, कंटेनर कनेक्ट करते ही स्लैश रूट लिखता हूँ, उसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम डायरेक्टरी, यहाँ तो बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, वर्किंग। डायरेक्टरी, जैसे कि अपन EC2 लाइनेक्स लॉन्च कर रहा, ये कनेक्ट करते क्या होता था उन्हें, स्लैश होम स्लैश EC2 रहते थे करंट डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी में था, स्लैश वार में नहीं आते, दूसरी डायरेक्टरी में आते ना। तो ऐसे ही अपने को अगर वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है तो स्लैश रूट, या तो अपन समझे वेब सर्वर है, क्या करते हैं स्लैश वार्ड स्लैश ट्रिपल डब्ल्यू स्लैश तो कंटेनर को कनेक्ट करते ही वहाँ लोकेशन करता हूँ, वही डायरेक्टरी में रहता हूँ डायरेक्टरी। तो कौन सी डायरेक्टरी में सेट करना है वो सेट कर लेते एंड पॉइंट। ये क्या होता है, आप समझे कि मैं पूरे कमांड सीक्वेंस में सोचो क्या होता है, मैं ये फाइल को बिल्ड कर दिया, रन करा, फाइल सेव कर लिया, तो रन करो, बिल्ड करते क्या करता हूँ, पहला क्या करता कमांड डाउनलोड करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, रन कमांड में जो हमारे पास एलएस कमांड पूरे मार देंगे, कॉपी कर देंगे, पहला एक्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या करेंगे आप एक्सपोज कर देंगे 80 नंबर पोर्ट नंबर को, फिर क्या करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश रूट या जो भी रखना है रख लेता ना, सेट कर देगा। उसका क्या करेंगे, पिंग मारो बोले, पिंग और इंजनेक्स को स्टार्ट करो बोला, क्या बोला सर्विस को स्टार्ट करो, क्या बोला, जो भी ऐसा कंटेनर बनाता ऑटोमेटिकली ने ये काम करता है। कोई कमांड मारना, कंटेनर बनते ही कमांड मारना, पिंग मार के डायरेक्ट google.com मारना है, तो इसका मतलब बताने के लिए भाई कंटेनर से हमारा गूगल एक्सेस होना नहीं हो रहा है, पिंग मारते बताता हूँ। तो क्या क्या चीज़ कमांड है, एंट्री पॉइंट एंड CMD का जो है ना कई के लिए करते हैं इस्तेमाल, कंटेनर कनेक्ट होने के बाद, कनेक्ट होते कि एक एक्शन होना, एक कमांड एग्जीक्यूट होना, कुछ कमांड एग्जीक्यूट होना कंटेनर के अंदर, ऑटोमेटिकली कंटेनर बनाते कि ये इमेज से अगर कोई भी कंटेनर बनाए तो ऑटोमेटिकली ये कमांड चालू होना। मैं क्या बोलूँ, पिंग google.com बोलो, पिंग समझ रहे हो, ये कमांड है। आपको वर्क डायरेक्टरी क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, रन किसको बोलते हैं, कॉपी किसको बोलते हैं, ऐड किसको बोलते हैं, सब पूछते हैं। बस सर इसमें डेफिनेशन दे दिया बात उन्होंने। जावा उसमें भी अपन कमेंट सेट करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग हो कभी भी क्या करते हैं, डिसिप्लिन क्या है, कमेंट के साथ में लिखना, तो आगे वालों को मैं शेयर भी करा तो उसको मालूम होता है कि कैसे से लिखी है, ऐसा मानता हूं। तो इसलिए ऑप्शनल है वो बोलते हैं कमेंट्स, ऑप्शनल इज डिफरेंट, रिकमेंडेड इज डिफरेंट। रिकमेंडेड है रिकमेंडेड इज नॉट ऑप्शन, इसको बोलते हैं मुस्तहब बोलते हैं, उर्दू में मुस्तहब बोलते हैं। स्ट्रांगनेस कोई भी मिस्टेक हो सुने नहीं आता। तो ठीक है, अब समझ में आ गया ना। यस सर, अब फाइल को डॉकर अब सेव करके बाहर निकल गया, फाइल को कोलन WT मार दिया, फाइलों को कमांड लिख के आ गया वापस में, ये फाइल बनी हुई है, ये फाइल आपकी टीम को दे दो, फाइल सेव करके रख लो, स्ट्रीम में कर लो, गिटहब में डाल के रख लो, आपकी मर्जी, सेव करके रख लो उसको। हाउ टू रन, अब ये डॉकर फाइल से इमेज बनाना है ना, कैसा बनाते, क्या कमांड मारते, डॉकर बिल्ड मारना, स्पेस -t इमेज का नाम, और कौन सी फाइल है, फाइल का नाम दे दो, कौन सी फाइल रन कर रहे हैं, चल मान लो T स्टैंड फॉर टैग, TAG टैग। जो फाइल इमेज के नाम के बाद कोलन मार के V1 मारे ना अपन, V1 क्या है, टैग है वो, इससे क्या मालूम होता, इमेज लेटेस्ट है, कौन सी वर्जन है वो ये मालूम होता, V2 V3 बोल तो V3 बोल तो नहीं वाली, वर्जन का नाम
V1 वो तो पुरानी वाली वीडियो था मालूम है। कभी भी इमेज का नाम दे तो टैग के साथ में देना हमेशा। समझ में आ गया? इंटरव्यू में सवाल करते हैं अपन, एक मॉक इंटरव्यू डॉक्टर पर रखेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर पहले ऑलरेडी चले गए ना क्वेश्चन आंसर, मैं थोड़े और क्वेश्चन देता हूँ, याद किया ना उसको, सिनेरियो के साथ में सुनाना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपको समझना है, अपने अंदाज से बोलना कि हो सकता है मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंटरव्यू वाला ने पूछा था, मैंने अलग स्टाइल से पूछा तो कुछ भी तो समझ में आएगा, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। सिनेरियो क्या होता है, बोलता है कि एक हमारा क्लाइंट है कनाडा में, सिनेरियो बोलता है, स्टोरी बोलता है, सिनेरियो का मतलब स्टोरी बोलता है, स्टोरी सुना के पूरा 1-2 मिनट का स्टोरी बना के बोलता है कि व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू हेल्प द जॉन, हाउ डू यू हेल्प जूली, ऐसा होता है। तो अपन क्या करना, बोलना अच्छा मैं ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, अगर आपको टेक्निकल मालूम तो स्टोरी कुछ भी बोलो तो आप समझ जाते हैं, समझ रहे, ये गुड लिस्ट ओनली। ठीक है, कर देना अपन, इमेज शेयर करना, इमेज बन गई ना, क्रिएट कंटेनर फ्रॉम दिस इमेज। अरे डॉक्टर फाइल इमेज बना के था, उसको कंटेनर बनाना पड़ेगा ना, क्या मारते हैं कंटेनर बनाने की, डॉक्टर IT नेम और एक टेस्ट वन अभी बनाया इमेज, कस्टम इमेज है ना ये इमेज कहाँ पर अपने सिस्टम में है, डॉक्टर आपसे लेकर नहीं आता हूँ, लोकल पड़ी है ना, लोकल पर की गई। क्लियर? तो मैं जब कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करते क्या करता हूँ, फ्लैश ग्रुप पर देखता हूँ क्यों वजह में मैंने तो बोले ना उसको डॉक्टर फाइल में सेट कर दो उसको बोल के, और उसका पिंग मार देता हूँ, पिंग गूगल पे मारना शुरू डालता हूँ, क्यों हम बोले फाइल में ऑलरेडी रन कमांड देके पर नेम देके नेम लेना लास्ट वाला होता अब तुम कंटेनर बनाए नहीं बनाए तक, फिर कैसा करके नेम कर, ये क्या है, कंटेनर का नाम ही चलाएंगे तो पूछ रहे है नहीं ये रन रन डॉक्टर रन रन नहीं रखिएगा, पहली बार रख रहे हैं आपको मैं सवाल करना, अच्छा भी आप बोलना चाह रहे हैं सवाल करो, वो जब भी पर रन कमांड लिखे वो डॉक्टर फाइल के अंदर लिखे सो बोलना, नहीं तो मैं कहाँ पर हूँ देखिए, आप डॉक्टर में हूँ, मैं समझता हूँ आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा स्क्रीन कहाँ पर है, वो है डॉक्टर फाइल का पीछे चलेगा, तो आप डॉक्टर फाइल में जो रन लिख देते हैं उसके बारे में पूछना चाहते हैं, भूले क्या यहाँ पे भी अपन वही मानना नहीं वो सब अंदर फाइल के अंदर रहता वाले है। फाइल के अंदर ही रहता बाहर जब आगे तो डॉक्टर का माना बनना पड़ता है। है। ठीक है क्लियर हो गया? फाइन, ये हो गया इंटरव्यू सॉल्व उससे डॉक्टर फाइल होता क्या है, कैसे बनाते हैं, उसमें कमांड क्या है, एग्जांपल ऐड और कॉपी का समान एग्जांपल पूछे थे आपको, आता क्या बनाने पूछते, आता बनाने उसका उसको बिल्ड भी करता हूँ, जो होता हूँ डॉक्टर बिल्ड, उसका फिर उसके कंटेनर बनाता हूँ, राइट। डॉक्टर कंपोज देखिए नाम बोला ना मैं डॉक्टर को, अब देखिए डॉक्टर कंपोज में जो है एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, मेरे को मैनेजर बोला कि वर्डप्रेस PHP MySQL इंस्टॉल करो बोल के बोला, अलग अलग कंटेनर बनाओ, ये एक कमांड से मार दो, और ये रिक्वायरमेंट हर महीने को आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट में, हर महीने में आते हैं कैसे ये ऐसे रिक्वायरमेंट, तो ये एक अलग अलग कंटेनर बनाया तो क्या रहा वो इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत टाइम लगा, क्या रहा बहुत टाइम बड़ा कमांड ही बड़ा है, देखिए ना वर्डप्रेस का कमांड, तो मैं क्या करूँ, इसको फाइल बना के रख लो, स्क्रिप्ट बनाते क्या आसान नहीं आती, वर्डप्रेस PHP एडमिन और MySQL क्या करता हूँ, पहले आपका काम क्या है, ये मैं दे आता हूँ फाइल, ये आपको नहीं लिख सकते आप, ठीक है, फिर वो है ना लिंक बड़ी होती है ना, तो क्या बोलना अपन इंटरव्यू में कैसा बोलते हैं, डॉकर डॉकर मशीन पे डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना, अभी डॉकर इंस्टॉल कर देना, डॉकर इंस्टॉल करने के बाद डॉकर कंपोज अलग एड ऑन प्लगइन है वो इंस्टॉल नहीं रहता, वो कंपोज यूज करने के लिए तो प्लगइन डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कैसे इंस्टॉल करना बोलते CURL कल कमांड से, CURL कमांड से उसका जो ना लोकेशन दे देना कहाँ पर देते ऑटोमेटिक क्या करता हूँ कंपोज इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। ये कंपोज अगर आ गया एक बार तो उसको परमिशन दे देना, हम क्या बोले उसको यहाँ से डाउनलोड करो, रखो कहाँ पर, यहाँ पर USR लोकल बिन डॉकर, तो ये अपने सिस्टम पे आ गई, कहाँ से गिटअप से,
CH मोड मतलब परमिशन देना, एग्जीक्यूट परमिशन देना। जब मैं डॉकर कंपोज डाउनलोड करता हूँ तो एग्जीक्यूट परमिशन देना उसको, स्लैश यूजर लोकल बिन डॉकर कंपोज बोल के देना, ये फाइल को परमिशन दे रहे हैं। परमिशन दे दी एक बार, फिर अब परमिशन दे क्या करना, डॉकर कंपोज वर्जन मानो, तो क्या बताता हूँ उसका वर्जन बता दिया, मतलब मेरा डॉकर काम करने, डॉकर कंपोज कमांड काम करने रेडी है, काम करने रेडी है। इसके बाद क्या है, अब बनाना कैसा फाइल होता है, डायरेक्टली बनाते वर्डप्रेस खुल के बनाते हैं, एक सीडी खोल के डायरेक्ट उसमें चले गया, सर फाइल का नाम क्या देना यहाँ पर, अब यहाँ पर नाम कुछ भी रख देना, WP YAML, तो मैं क्या दिया WP, बस YAML होना जरूरी है एक्सटेंशन। इसमें क्या है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, सर्विस है, पैरामीटर्स है, बिल्ड बोल के है, ऐसे बहुत सारे इसके आर्गुमेंट्स हैं, सर्विस आर्गुमेंट, पैरामीटर्स, बिल्ड और बिल्ड, बस ये चल बिल्ड और पैरामीटर्स और सर्विस, क्या क्या चीज़ इसमें YAML स्क्रिप्ट में चीज़ें होती है। अब मैं इसका फाइल बताता हूँ, डायरेक्टली एग्जिट करो, बस कंपोज की फाइल आपको आराम से मिल जाती है YAML से। तो आप क्या करना है, बोलना कि भाई डॉकर कंपोज को चलाने आता नहीं आता, डॉकर कंपोज का मकसद मालूम है ना, तो हम कंप्लीटली स्क्रिप्टिंग तो बन जाएंगे, खाली आपको देखे तो मालूम होगा चाहिए क्या करना है। अपन पाइथन की अपन लैम्डा में करे, अपन लैम्डा में लैम्डा आता था, अपन पाइथन आता था, आपने नहीं आता आपने, तो क्या करें अपन, खाली कहाँ चेंज करना है वैल्यू, अपन चेंज करें ना, इसको क्या करेंगे, ले लेके उसमें क्या चेंज करना चेंज कर लो, इमेज का नाम चेंज कर लो, पोर्ट नंबर चेंज कर लो, ऐसा फाइन। अभी यहाँ पर देखो, आपको ये फाइल दे दूँगा, ठीक है, और डॉकर कंपोज की एक फाइल दे दूँगा, स्टेप भी दे देता हूँ मैं, देखो VI बोल दिया, अपन जाके कॉपी पेस्ट कर देना उसमें, बस नहीं, ये फाइल बनाए उसमें जाके कॉपी पेस्ट कर देना, राइट। अपन प्लॉट फॉर्मेशन करे करें ना अपन, YAML फाइल, उसमें भी YAML फाइल, उसमें भी सेक्शन बने होते हैं, सेक्शंस। मैं ये फाइल ले आता हूँ, उसमें जो कमांड लिखी हुई है ना, उसमें आपको डेफिनेशन लिखे हुए है, पूरा दे आता हूँ, इसमें पूरा लिखवा देखिए, जेनकिन का भी सैम्पल लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर किसको बोलते हैं, पोर्ट नंबर है ना, पोर्ट नंबर, थोड़े पोर्ट नंबर लिखे, इंटरव्यू पूछते हैं आप, RTP का पोर्ट नंबर क्या है, और उसका क्या है, आपका FTP का क्या है, SSH का क्या है, टेलनेट का क्या है, SMTP का क्या है, HTTP पोर्ट नंबर क्या है, DNS क्या है, वर्डप्रेस क्या है, टॉमकैट क्या है, सबका पोर्ट नंबर पूछते हैं आप, क्या करना, ये 4-5 पोर्ट नंबर याद रख लेना, प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर्स होते हैं कुछ, और पोर्ट नंबर वेल नोन का मतलब क्या है, 0 से 123 पोर्ट नंबर ऑलरेडी रिजर्व है, वेल नोन, और एक 1024 से 49,000 तक क्या है, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप पहले से बना के उन लोगों का पोर्ट नंबर रखे हुए पहले से, HTTP कैसा है, बना हुआ है पहले से, रजिस्टर्ड है ना। डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट नंबर क्या है हम यूज़ करने के लिए, कौन सा, 49,000 से 65, या ये वेल नोन पोर्ट अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रजिस्टर मतलब पब्लिक पोर्ट नंबर है, ऑलरेडी पेड करके ले लिए तुम, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कोई सॉफ्टवेयर वाले, तो ये वेल नोन पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होता है, वेल नोन पोर्ट रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर है। फिलहाल इसमें थ्योरी लिखी गई है, टॉमकैट का भी लिखा हुआ है इसमें, जेनकिन का भी है, पोर्ट मैपिंग का डिफिनेशन है, ठीक है, कंटेनर आईपी क्या सिलेक्ट करना, डॉकर नेटवर्क किसको बोलते हैं हम, डॉकर वैल्यूम किसको बोलते हैं हम, ठीक है। वैल्यूम दो किस्म की, होस्ट वैल्यूम है, नेम वैल्यूम। असाइनमेंट भी कुछ दिया हुआ है इसमें, कर सकते हैं, फाइन। इसमें क्या करिए, आपको इसको देना, आदिल को देना, फिर 2 बजे तक तुम्हारा मैसेज आ तुम्हारा, तुम बोल रहे कि दे दे रहे तुम, कहीं के लिए फिर तुम बहुत देर के बाद दिया तुम, बच्चे ने बोला तुम दूसरों को पूछ रहे, मेरे को यहाँ बोल के बोल रहे, ये सब ये चेक ही नहीं करा, बिल चेक नहीं करा, बाद में बोल के चेक करा, तो बोलना ना, वो मिल चेक नहीं करा बोल के, यहाँ बोलते रहे तुम, अरे मेल चेक नहीं करा, जब तक कुछ खाने नहीं गया, ठीक है, अभी देखिए, ठीक ये जो तुम्हारा ईमेल हाँ आईडी, भाई, हमारे ईमेल आईडी बोलो, Sir, talib.azad@gmail.com. तालिब Dot नीचे, azad. Yes.
आप लोग फौरन क्या कर ग्रुप में डालो, ठीक है। Okay, sir. क्या बोल रहे हैं इसके, डॉकर फाइल एंड कंपोज YAML फाइल, इसके लिए में एक डॉकर फाइल सैंपल रहेगा इंजीनियरिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। और एक क्या रहेगा, डॉकर कंपोज रहेगा फॉर वर्डप्रेस, WP PHP और पूरा एक ही शॉट में जना इंस्टॉल होता है। फाइन, ये हो गया, ये जो ना मैं आपको फाइल दे रहा हूँ। उसके बाद अपने पास डॉकर कंपोज की फाइल की, ठीक है ना, ये ले लो। डॉकर कंपोज डॉट YAML बोल के ना, ये इसमें YAML की फाइल लिखी हुई है, उसको जना अगर कॉपी पेस्ट करके आप रन करेंगे क्या बना देगा हमें, वर्डप्रेस PHP MySQL सब बना देगा। बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए डॉकर कंपोज कब करते, कैसे करते, क्या करते, मुझे बताना चाहिए। डन, भेजा लिखिए। फाइल में हम क्या करना मुझे बता रहा हूँ, ठीक है। और एक कमेंट कर रहा हूँ, आप लोग ऑसम इस्तेमाल करके क्या करो, जो भी लैब करते हैं ना, जितने भी लैब करते हैं उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, रिकॉर्ड करो, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, आपका वॉइस डालो, वॉइस का तो अगर आके बैठे खाली देख लेते गए कुछ भी कर देगा तो नहीं होता, समझ रहे। ऐसा मैं मानी, आप लोग 1 घंटा भी जानते हैं, 1 घंटे में आप लोग कुछ तो भी हासिल करना उसको, ठीक है। और रिटर्न कैसा होता है उसका प्रैक्टिस से कैसा करना, मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो बताओ, वो करो, कंपनी ऑडियो भर के भेजो, कॉन्फिडेंस होता आप करें तो बाद में करेगा तो लोड पड़ता आप लोगों को। और उसके बाद क्या करो, ऑसम से क्या करो मालूम, जो भी प्रैक्टिकल करते ना खुद अकेले बैठ के प्रैक्टिस करते ना, बोलते हुए एक लैब बना के डालते रहो, फाइल बना के रिकॉर्डिंग करते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो, ठीक है। रिकॉर्डिंग करके क्या करो, एक यूट्यूब चैनल बना के यूट्यूब चैनल डाल दो, प्राइवेट कर दो। नहीं नहीं, आप आगे बढ़ो भाई, तुम लोग डालते क्यों नहीं आते, तुम क्यों नहीं आ सकते बेटा, तुम भी बता मेरे को भी आता बोलिए, बहुत सारे लोग डाल देते, तुम भी बता मेरे को भी आता बोलिए, करें ना प्रैक्टिकल आप करके बताओ, ऐसा नहीं बात बना के डालो, ठीक है। तो वो चीज़ करो, उसमें क्या होता है कॉन्फिडेंस की ओर जब देखते ना तुम, लाइव देखते हो, तुम बोलते तो तुम्हारा मालूम होता है कि मैं कैसा बोला, तो ऑटोमेटिकली मालूम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है वीडियो से, वीडियो अपना वीडियो बनाने से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फाइन, ये पूरा ऑलरेडी है, देखिए कर लो, क्योंकि आप लोगों को सैटरडे है, सैटरडे डॉक्टर का कंप्लीटली पूरा कमांड आप पहले कर लो जो भी है, उसके बाद डॉक्टर फाइल पे आओ, लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट देकर डॉक्टर फाइल डॉक्टर कंपोज एग्जीक्यूट कर दो, बस इतना ही। Any questions for me now? खालिद, सरफराज, No, thank रिजल्ट you. आना मेरे को, ठीक है ना, Yes, sir. रिजल्ट आना सरफराज, रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है, थैंक यू।